Hello students, welcome on RJ Academy. You are with Professor Chintan Chudasama and this lecture for class 10th. Now geometry में similarity में practice set 1.1 पे आ जाते हैं. उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको देख लेते हैं. सबसे पहले दिया है यहाँ पे base of triangle is 9 and height is 5. ओके पहले ट्रायंगल का बेस दिया है 9 एंड हाइट दिया आपको 5. ओके देन आफ्टर बोला बेस्ड ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6. ओके तो दो अलग अलग ट्रायंगल की बात करिए. क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग ट्रायंगल की बात करिए. ओके तो मान लो ये पहला ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे. ओके फटाफट बना रहा हूँ, थोड़ा सा रफली बना लूंगा मैं, प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा. चलो ये पहला ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल है और दोनों अलग अलग ट्रायंगल है. मतलब मैंने आपको बताया कि ये आपको एक्यूट एंगल टाइप के ट्रायंगल होगी. तो इसको नाम दे दो ए बी एंड सी. इसको नाम दे दो एक्स वाई एंड जेड. अब आपको पता है कि इनकी हाइट कहाँ पे होती है, तो यहाँ से होती है. इसको नाम दे दो हाइट को एम और यहाँ पे एक हाइट बना के उसको नाम दे दो एन. चलो अब आपको बोली कि पहले ट्रायंगल का बेस दिया आपको 9 सेंटीमीटर. ओके सॉरी 9 ओनली. हाइट दिया आपको 5. सेकेंड में आपको हाइट बेस दिया है 10. ओके तो मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया और हाइट दिया आपको 6. और दोनों ट्रायंगल का क्या करना है आपको, एरिया फाइंड आउट करना है. ओके सॉरी रेशियो ऑफ एरियाज फाइंड आउट करना है. फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. तो सबसे पहले लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ. तो इसमें दोनों अलग अलग ट्रायंगल है तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट. तो पहले का बेस क्या है, BC मल्टीप्लाई बाई AM उसका हाइट है और सेकेंड ट्रायंगल का बेस है YZ मल्टीप्लाई बाई XN. चलो रीजन लिख लो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स. ओके चलो तो पहले का बेस क्या है, पहले का बेस हो जाएगा 9 हाइट है 5. सेकेंड का बेस है 10 हाइट है 6. चलो जो भी कैंसलेशन हो रहा है कर लो. 5 1 जा 5 2 जा 3 3 जा 3 2 जा. ओके सो रिमेनिंग इज 3 अपॉन 2 2 जा 4. तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज 3:4. ओके पहला क्वेश्चन काफी सिंपल था, जल्दी से हो गया. चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपको दिया कुछ इस तरीके से, पहले रीड आउट कर लेते हैं. सबसे पहले दिया इन फिगर 1.13 BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB. ओके तो चलो ये दो 90 डिग्री के एंगल क्रिएट कर रहे हैं. चलो वेरी गुड. BC का वैल्यू दिया आपको 4. पहले डायग्राम में वैल्यू पुट करना सीख जाओ. ओके तो काफी आसानी होगी. और एडी का वैल्यू दिया आपको 8. चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. पहला एबीसी अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करना है और दूसरा फाइंड आउट करना है एडीबी. चलो ए डी एंड बी. चलो वेरी गुड. अब ये दोनों 90 डिग्री के ट्रायंगल हैं. सॉरी मैंने उल्टा नाम लिख लिया. यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा डी एंड यहाँ पे आ जाएगा बी. यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री. इसको हाइट ले लो, इसको बेस ले लो, इसको बेस ले लो, इसको हाइट ले लो. अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ट्रायंगल में बेस है ना इक्वल है. जब भी बेस इक्वल होते हैं तो उसका रेशियो क्या होता है, हाइट अपॉन हाइट. तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. चलो सॉल्व कर लेते हैं. बाजू में ये डायग्राम रहने देना ताकि पता चले कि हाँ भाई हाइट कौन सा है, बेस कौन सा है. तो यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. दोनों की हाइट क्या है, पहले की हाइट है CB और दूसरी की हाइट है AD. ओके बाजू में रीजन आएगा कॉमन बेस. क्या रीजन आ जाएगा, दोनों में बेस कॉमन है, उसके लिए रेशियो क्या है, हाइट अपॉन हाइट. चलो पहले की हाइट कितनी है 4, दूसरे की हाइट है 8. 4 के टेबल से कट करोगे 4 1 जा 4 2 जा. तो यार आंसर इज 1/2. कितना सिंपल था. इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2. आप डायरेक्टली भी देख के भी बता सकते थे. चलो नाउ वी आर गोइंग ऑन थर्ड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो थर्ड क्वेश्चन पे चले जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ऑब्जर्वेशन देखना, आपको आंसर मिल जाएगा. सबसे पहले वैल्यू दिया है, डायग्राम में सजा लो. उस पर पहले दिया है सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ एंड सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR. ओके चलो RQ का वैल्यू कितना दिया है 6.
पी एस कितना दिया आपको 6, पी आर कितना दिया आपको 12। ओके, चलो अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है ना, आपका जो ट्रायंगल पी क्यू एंड आर है, वो आपको दो तरीके से नजर आएगा। ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, वो आपको दो तरीके से नजर आएगा। कैसे? तो मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, चलो अब ये है पी क्यू एंड आर। अभी आपको कौन से टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है? तो मुझे ये ट्रायंगल दिख रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल में एक इस तरीके से हाइट होगी, बराबर है, उसको एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पे उसको नाम दिया है एस। चलो, और पी एस का वैल्यू पता है आपको 6 है, और ये आपका बेस जो जाएगा उसका वैल्यू भी आपको पता है 6 दिया है। ओके, चलो, और अगर ये ट्रायंगल को और एक बार देखो अच्छे से, और एक बार अगर अच्छे से देखो, तो कुछ इस तरीके से भी ये ट्रायंगल नजर आ रहा है। ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से भी नजर आ रहा है। वेट अ मिनट, यस, यहाँ पे है पी, यहाँ पे दिया है क्यू, और यहाँ पे दिया आर, और ये है टी। तो मैं इसको भी हाइट अज्यूम कर सकता हूँ और इसको मैं बेस अज्यूम कर सकता हूँ, बराबर। और इस पे हमें पता है कि इसका बेस कितना है 12 है, और हाइट मुझे क्यू एंड टी फाइंड आउट करना है। तो मैं ऐसे करके दो ट्रायंगल बनाऊंगा तो मेरा आराम से काम हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, चलो फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस कितना है, पहले ट्रायंगल का बेस कितना है? पहले ट्रायंगल का बेस है क्यू आर मल्टीप्लाई बाय हाइट है पी एस। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल का बेस कितना है? आर पी, एंड हाइट कितना है? क्यू टी। चलो, नाउ हाफ ऑफ कैंसिल। क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है। पी एस का वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है। ओके, आर पी का वैल्यू दिया है 12, और क्यू टी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चलो एक काम करो, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12 कर दो। 12 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। नाउ 6 1 जा 6 2 जा, 2 से डिवाइड किया तो 3। क्यूटी का वैल्यू कितना आ गया? 3। क्यूटी का वैल्यू कितना आ गया? 3। ओके, आपको ये याद रखना है, ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखना। एक ही ट्रायंगल में वो ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल का ट्रायंगल है, तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में काम आ जाएगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। ओके, चलो नाउ वी आर गोइंग ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है देखो, AP is perpendicular to BC. Okay, AP is perpendicular to BC. ये है ना परपेंडिकुलर है BC को। ओके, एंड AD is parallel to BC. तो यहाँ पे एक तो हिंट है कि AD अगर परपेंडिकुलर टू BC है तो आई एम रिटन एज AD is equals to BC। और यहाँ से एक काम करो, एक हाइट बना लो, इसको नाम दे दो M। इसको नाम क्या दे दो? M, बिकॉज मैंने बोला था कि दो पैरेलल लाइन के बीच का हाइट क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AP इज इक्वल्स टू DM। ओके, हाइट बिटवीन पैरेलल लाइन इज इक्वल, पता है आपको? चलो, अब काफी सिंपल हो गया है क्वेश्चन, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD फाइंड आउट करना है। ABC को ध्यान से देखो तो ABC यहाँ पे, ओके, ए उसकी हाइट है, AP क्या उसकी हाइट है, और बेस क्या उसका? BC। ओके, चलो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AP मल्टीप्लाई बाय BC। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल है आपका BCD, BC एंड D। ओके, अब ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसकी हाइट है DM, और उसका बेस है आपका BC। बेस क्या है? BC। चलो, बेस बेस तो कैंसिल हो गया। अब आप बोलोगे कि सर AP अपॉन DM है, पर यहाँ पे देखो मैंने एक रीजन लिखवा है, AP इज इक्वल्स टू DM। क्यों? बिकॉज दोनों की हाइट इक्वल होती है, तो मैं यहाँ पे AP की जगह पे DM लिख सकता हूँ और DM की जगह पे AP लिख सकता हूँ। ओके, चलो AP AP कैंसिल, सो आंसर क्या आ जाएगा? 1। ओके, पता चल गया क्यों आया? बिकॉज हाइट बिटवीन पैरेलल लाइन इज इक्वल। उसके लिए मैंने वो रीजन लिखा था, और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो।
ओके, तो इसका रेशियो आएगा 1/1, सॉरी आंसर इज 1:1। रेशियो में लिखना है तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। चलो, एंड आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, एंड आपके एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलो, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले आपको डायग्राम दिया है, उसमें से आपको क्या लिखना है, फॉलोइंग रेशियोज लिखने हैं। ओके, चलो पहला क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। चलो PQB कहाँ पे, PQB यहाँ पे है। ओके, एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सा बोला है, PBC, PB एंड C यहाँ पे। चलो मैं बाजू पे बना दूं अगर अच्छे से, तो ये आपका है PQB और सेकेंड ट्रायंगल है PB एंड C। ओके, अब इसकी हाइट है PQ, इसकी हाइट भी है PQ, और इसका बेस है BQ, और इसका बेस दिया है आपको BC। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में हाइट कॉमन है। जब हाइट कॉमन होती है तो रेशियो क्या आता है, बेस अपॉन बेस। तो चलो पहले का बेस क्या है, BQ है, दूसरे का बेस क्या है, BC है। तो यहाँ पे लिखना ट्रायंगल विथ कॉमन हाइट, ट्रायंगल विथ कॉमन हाइट, उसके लिए रेशियो क्या है, बेस अपॉन बेस। चलो सेकंड क्या है, सेकंड दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलो PBC क्या पे है? पहले मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ, 1 मिनट। चलो PBC का पे PB एंड C ये रहा, और ABC ये रहा। ओके, अब देखो तो दोनों में BC बेस है, तो हाइट कॉमन आ जाएगा, हाइट अपॉन सॉरी बेस कॉमन आ जाएगा, रेशियो क्या आएगा, हाइट अपॉन हाइट। तो पहले का हाइट है PQ, दूसरे का हाइट है AD, तो यहाँ पे आएगा PQ अपॉन AD। ओके, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल विथ कॉमन बेस, उसके लिए रेशियो क्या है, हाइट अपॉन हाइट। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, थर्ड फोर्थ आप आराम से कर सकते हो, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।